फिर सीएमएस साहब का सीएमओ साहब की एक अर्थी निकालेंगे हम लोग यहाँ से। अस्पताल के जिम्मेदार क्यों निकालेंगे? सरकार की मैं निकालेंगे। अरे मेरी परी बात तो सुनेंगे सर। योगी जी की निकालेंगे। जानती इतना बढ़िया करके योगी को तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी गली का समझ लो, तुम खुद ही समझ लो, समझदार हो। हमारी गली में तो बहुत सारे लोग हैं। डॉग तो योगी जी खुद, तो योगी जी मतलब लाइक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कभी अपराधियों के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज वही अपराधी कानून के नाम से कांपते हैं, क्योंकि यहां अब व्यवस्था बदल चुकी है। यहां अब ना पहलवान चलेगा, ना दबंग, ना गुंडा, ना माफिया। लेकिन दोस्तों, जब कानून सख्त होता है तो कुछ चेहरे परेशान भी होते हैं, कुछ शक्तियां बौखला भी जाती हैं। कभी वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री को गालियां दी जाती हैं, कभी धर्म के नाम पर अपशब्द कहे जाते हैं, तो कभी सत्ता के खिलाफ अभद्र बयान दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में इस तरह की भाषा सही है? क्या सरकारी सिस्टम ऐसे शब्दों को सहन कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरें बताने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। पहली खबर, योगी सरकार के खिलाफ अर्थी निकालने की बात करने वाले एक सरकारी अधिकारी की, और दूसरी खबर एक नाबालिग लड़की फरजाना की, जिसने मुख्यमंत्री सनातन धर्म और गाय के लिए भड़काऊ और अपशब्द भरी भाषा का इस्तेमाल किया। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले चलते हैं सुल्तानपुर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो सुल्तानपुर के बीड़ सिंहपुर सरकारी अस्पताल का है। यहां आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर धरना दे रहे थे। उनका आरोप था कि डॉक्टरों की अस्पताल के अंदर कमी है, मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है और अस्पताल में सुविधाओं का भारी अभाव है। धरने के बीच अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर भास्कर प्रसाद से उन प्रदर्शनकारियों की बहस शुरू हो जाती है। कार्यकर्ता सवाल पूछते हैं, डॉक्टर कहां हैं, ड्यूटी कौन देता है? बस बहस बढ़ जाती है और जैसे ही एक कार्यकर्ता कहता है कि हम आपकी अर्थी निकालेंगे, सीएमओ की अर्थी निकालेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, तो डॉक्टर भास्कर प्रसाद के मुंह से अचानक निकल पड़ता है, मेरी क्यों निकालोगे, सीएमओ की क्यों निकालोगे, सरकार की निकालो, योगी जी की निकालो। बस इतना कहना था, वीडियो वायरल हो गया और आग लग गई। सोचिए, एक सरकारी पद पर बैठा अधिकारी सरकार के खिलाफ अर्थी निकालने की सलाह देता है, ड्यूटी पर रहकर इस तरह की बयानबाजी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया, विभागीय जांच बैठा दी गई और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। आरोप यह भी है कि अस्पताल में जैविक कचरा सही तरीके से निपटाया नहीं जाता, मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर प्रसाद का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब कार्यकर्ता मेरी अर्थी निकालने की बात कर रहे थे तो मैं भावनात्मक हो गया, मेरे कई परिजन गुजर चुके हैं, मैंने बस कहा मेरी क्यों, सरकार की निकालो। लेकिन सवाल यह है, सरकारी कुर्सी पर बैठ के ऐसे शब्द। अब आते हैं दूसरी खबर पर, फरजाना विवाद। 23 अक्टूबर को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें फरजाना नाम की नाबालिग लड़की सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करती दिखती है। वो गाय काटकर खाने जैसी बातें तक कहती है जो सीधे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद 26 अक्टूबर को हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग फरजाना के घर पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए, लेकिन नारे से बात आगे बढ़ गई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, लड़की के घर में घुसकर मारपीट तक की बात सामने आई। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कुछ लोग लड़की के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। अब यहां भी पुलिस हरकत में आई, उन्होंने फरजाना पर लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई की और साथ ही हिंदू रक्षा दल के लोगों के खिलाफ भी। क्यों? क्योंकि कानून हाथ में लेना अपराध है। किसी लड़की ने गलत बोला था तो उसके लिए एफआईआर थी, कोर्ट था, कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन भीड़ के नाम पर किसी पर हमला, वो भी अपराध है। इसलिए पुलिस ने 2 संदेश साफ दिए, गलत बयान देने वाले पर कार्रवाई, खुद को न्यायाधीश बनकर मारपीट करने वालों पर भी कार्रवाई। यही संतुलन कानून कहलाता है।
अब सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार किस लिए जानी जाती है? कानून व्यवस्था, अपराधियों पर शिकंजा, गुंडों पर बुलडोजर और दंगाइयों पर सख्त एक्शन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग इस सख्ती से इतने नाराज हो चुके हैं कि कभी धमकियां देते हैं, कभी अपशब्द बोलते हैं, कभी अर्थी निकालने की बात करते हैं। सोचिए, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जिनके आदेश पर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की सबसे सम्मानित कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों मामलों को जोड़कर समझिए। पहले मामले में सरकारी अधिकारी सरकारी पद पर रहकर मुख्यमंत्री की अर्थी निकालने की सलाह देता है, कार्रवाई होती है। दूसरे मामले में एक लड़की धर्म और मुख्यमंत्री पर अपशब्द बोलती है, एफआईआर होती है। तीसरे मोड़ पर जब कुछ लोग कानून हाथ में लेकर लड़की के घर में घुस जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। इसका मतलब क्या है? योगी के राज में कानून किसी का रिश्तेदार नहीं है। न फरजाना बचेगी, न भास्कर प्रसाद, न हिंदू रक्षा दल के लोग अगर कानून हाथ में लेंगे तो। कानून धर्म नहीं देखता, अपराध देखता है। भावना आहत हुई, एफआईआर दर्ज होगी, हिंसा की सब पर केस होगा, पद पर बैठकर गलत बयान सस्पेंशन तय है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी जेल तय है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। क्या सरकारी पद पर बैठे अधिकारी को ऐसे शब्द बोलने का हक है? क्या किसी को धर्म के नाम पर अपमान फैलाने देना चाहिए? क्या भीड़ को सजा देने का अधिकार है? यह काम कोर्ट का है। अगर आज विरोध में अर्थी निकालने की बात चलेगी तो कल लोकतंत्र कहां खड़ा होगा? उत्तर प्रदेश में फरजाना पर भी कार्रवाई, डॉक्टर भास्कर पर भी कार्रवाई और भीड़ बनाकर हमला करने वालों पर भी कार्रवाई। यही दिखाता है कि कानून का डंडा सभी के लिए बराबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कानून सर पर हाथ रखता है पर चोट भी बराबर देता है। खैर, इन तीनों मामलों पर, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप किस तरह से सोचते हैं? और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसा भी काम कर रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख के जाना, क्योंकि ये जो दो खबरें थी इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। खैर, अपनी राय जरूर रखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।